नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। भाजपा सांसदों ने की 2 दिन की वर्कशॉप शुरू, पीएम मोदी भी हुए शामिल। भाजपा सांसदों की 2 दिन की वर्कशॉप रविवार से शुरू हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और हॉल में सबसे पीछे की पंक्ति में बैठकर सांसदों से बातचीत की। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि संसद कार्यशाला में देश भर के सांसद साथियों और वरिष्ठ नेताओं से विचार साझा हुए और ऐसे मंच जनता की बेहतर सेवा के लिए बेहद अहम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सांसदों ने जीएसटी स्लैब्स में बदलाव के लिए पीएम मोदी का आभार जताया, जबकि पीएम ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर और अन्य योजनाओं की जानकारी दी। वर्कशॉप में 4 सत्र रखे गए हैं, जिनमें पार्टी का इतिहास, विकास और सांसदों की कार्यकुशलता पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भाजपा सांसदों को वोटिंग की ट्रेनिंग देना है, ताकि 100% वोट डल सके। खड़गे का चुनाव आयोग पर हमला, पूछा क्या ईसी अब भाजपा का बैक ऑफिस बन गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ईसी अब पोस्टर फ्रॉड मामले की जानकारी देना बंद कर चुका है और असली गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रहा है कि मई 2023 विधानसभा चुनाव से पहले अलंग विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे और इसकी जाँच चल रही है। शुरुआत में चुनाव आयोग ने कुछ दस्तावेज दिए थे, लेकिन अब अहम सबूत देने से इनकार कर रहा है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से खड़गे के आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि पहले ईसी कांग्रेस की वोट चोरी के आरोपों को बेबुनियाद बता चुका है। हजरतबल दरगाह में अशोक स्तंभ शिलापट तोड़ा गया, 26 लोग हिरासत में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 3 सितंबर को हजरतबल दरगाह में अशोक स्तंभ चिन्ह वाली शिलापट तोड़ दी गई, जिसके बाद मामला गर्मा गया। इसके अगले दिन अनंतनाग की खीरम दरगाह में फुटब्रिज का उद्घाटन हुआ, जहाँ लगी शिलापट पर सिर्फ वक्फ बोर्ड का लोगो था, अशोक चिन्ह नहीं था। उद्घाटन में वक्फ बोर्ड की चेयरमैन दरखसा अंद्राबी भी मौजूद थी। अब सवाल उठ रहा है कि हजरतबल दरगाह में अशोक स्तंभ चिन्ह जानबूझकर लगाया गया था, ताकि माहौल खराब किया जा सके। वहीं पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 26 लोगों को हिरासत में लिया है। इंदौर के एमवाई अस्पताल में बड़ा लापरवाही कांड, चूहों ने नवजात की उंगलियां काटी। इंदौर के एमवाई अस्पताल के एनआईसीयू वार्ड में चूहों ने एक नवजात की 4 उंगलियां काट ली। परिवार को परिजन और जैस संगठन ने अस्पताल में जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद देर रात प्रबंधन ने बच्चे का शव माता पिता को सौंप दिया। शव पारदर्शी प्लास्टिक में पैक कर बॉक्स में रखा गया था। परिजन जब धार जिले के रूफाड़ा गांव पहुंचे और अंतिम संस्कार से पहले बॉक्स खोला तो नवजात की हालत देख के मां बेसुध हो गई। देर रात बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और मामला अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। मस्क के एक्स ने ट्रम्प सलाहकार के दावों को बताया गलत। एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के फैक्ट चेक फीचर ने ट्रम्प के पूर्व सलाहकार पीटर नवारो के बात पर लगाए गए आरोपों को गलत ठहराया है। नवारो ने कहा था कि भारत रूस से तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहा है और यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन एक्स ने स्पष्ट किया कि भारत रूस से तेल अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए खरीदता है। ये खरीद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करती। एक्स ने ये भी जोड़ा कि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम और अन्य चीजें खरीदता है। ऐसे में भारत पर प्रतिबंध की बात अमेरिकी प्रशासन के दोहरे रवैये को दिखाती है। लखनऊ में आवारा गाय का हमला, 4 साल का बच्चा और दादा घायल। लखनऊ के खाला बाजार स्थित खजुआ मोहल्ले में आवारा पशुओं का खतरा अब बच्चे तक पहुंच गया है। यहाँ मोहल्ले में घूम रही एक गाय ने 4 साल के बच्चे पर अचानक हमला कर दिया। बच्चे को बचाने की कोशिश में दादा भी उसके ऊपर गिर पड़े और गाय ने उन पर कई बार सींग मार दिए। मौके पे मौजूद लोग दौड़ कर पहुंचे और किसी तरह गाय को हटाया। इस दौरान वहाँ मौजूद दूसरी गाय ने भी आकर हमलावर गाय को दूर करने की कोशिश की। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि बच्चा और दादा सड़क पर चल रहे थे, तभी गाय अचानक पीछे मुड़कर बच्चे को निशाना बनाती है और हमला कर देती है। भारत ने चौथी बार जीता पुरुष हॉकी एशिया कप। भारत ने रविवार को बिहार के राजगीर में खेले गए पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर चौथी बार खिताब अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ भारत ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। फाइनल मुकाबले में दिलप्रीत सिंह ने 2 गोल दागे, जबकि सुखजीत सिंह और अमित रोहिदास ने 1-1 गोल किया। भारत की शानदार जीत से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। मायावती का शक्ति प्रदर्शन 9 अक्टूबर को। पंचायत चुनाव से पहले मायावती 9 अक्टूबर को कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में बड़ी रैली करेंगी। इसमें 3 लाख भीड़ जुटाने का लक्ष्य है। बसपा की आखिरी बड़ी रैली 2016 में हुई थी, जिसमें भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस बार कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, रैली नहीं रेला होगा, बसपा का मेला होगा। प्रयागराज में रेप पीड़ित में लगाई फांसी, युवक ने पकड़ के बचाई जान। प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र में रेप पीड़िता ने दुपट्टे से पेड़ व फंदा लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। भीड़ में से एक युवक ने दौड़कर उसके पैर पकड़ लिया और जान बच गई। पीड़िता का आरोप है कि एक युवक ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप किया, वीडियो बनाया और वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा। पुलिस ने शिकायत मिलते ही आरोपी को पकड़ लिया। घटना का वीडियो 5 सितंबर का है, जो अब सामने आया है। सैफई पहुंचे अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से मिले और गाँव में किया पैदल भ्रमण।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव रविवार को सैफई पहुंचे। यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद वे पास के भाला सैया गांव गए और वायुसेना में तैनात श्याम के घर उनके बेटे को जन्मदिन की बधाई दी। अखिलेश करीब आधे घंटे तक पैदल गांव में घूमे। इस दौरान उन्होंने एक व्यक्ति का मोबाइल लेकर सेल्फी भी ली। गांव की लड़कियों ने उनसे नमस्ते किया और एक महिला ने उनके पांव छुए। लोगों से मुलाकात के दौरान अखिलेश ने पीडीए का नारा दिया और कहा कि 2027 का चुनाव जनता का होगा। इसके बाद वे लखनऊ लौट गए। धोनी की नई पारी अब एक्टिंग में दिखेंगे आर माधवन के साथ। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब एक्टिंग की दुनिया में एंट्री कर रहे हैं। वे एक्टर आर माधवन के साथ द चेंज में नजर आएंगे। रविवार को माधवन ने इसका टीजर शेयर किया, जिसमें दोनों ब्लैक आउटफिट और सनग्लासेस पहने गन के साथ जबरदस्त एक्शन करते दिख रहे हैं। ये फिल्म है या वेब सीरीज टीजर में साफ नहीं किया गया है। इसे वासिन बाला ने डायरेक्ट किया है, जो आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा भी बना चुके हैं। मानसून का कहर हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी में तबाही। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से 366 लोगों की मौत हो चुकी है और राज्य को करीब 4 लाख करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। शिमला और कुल्लू में सामान्य से 2 गुनी बारिश दर्ज हुई है। पंजाब के सभी 23 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। हालांकि अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन लुधियाना का ससराली बांध टूटने का खतरा बना हुआ है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से बाजार और कई घरों में पानी मलबा घुस गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ने से आश्रमों में 5 फीट तक पानी भर गया है और वृंदावन परिक्रमा मार्ग डूब गया है। पीएम मोदी 9 सितंबर को बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा करेंगे। ब्लड मून चंद्र ग्रहण ने लोगों को किया मंत्रमुग्ध। कल रात का नजारा बेहद खास रहा। ब्लड मून यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात 11:01 में शुरू हुआ और करीब 82 मिनट तक चला। इसकी शानदार तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई, जिन्हें लोगों ने खूब शेयर किया। बता दें कि भारत में पिछली बार पूर्ण चंद्र ग्रहण 2018 में दिखाई दिया था और अब अगला मौका 21 दिसंबर 2028 को मिलेगा। रूस ने बनाया कैंसर की वैक्सीन, ट्रायल में मिली सफलता। रूस से बड़ी खबर सामने आई है। वहाँ की फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी ने दावा किया है कि कैंसर के इलाज के लिए वैक्सीन तैयार हो गई है। ये mRNA बेस्ड वैक्सीन है और इसके सभी प्री क्लिनिकल ट्रायल सफल रहे। एजेंसी का कहना है कि ट्रायल्स ने इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता को साबित कर दिया है, यानी कैंसर के खिलाफ लड़ाई में ये वैक्सीन एक बड़ी उम्मीद बन सकती है। विशाखापट्टनम में खुलने जा रहा है देश का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ग्लास का ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। इसका वीडियो उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने शेयर किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कैलाशगिरी हिल्स पर बना ये ब्रिज देश का सबसे लंबा 55 मीटर व सबसे ऊंचा 262 मीटर स्काई वॉक है। डेक्कन क्रॉनिकल के अनुसार इस ब्रिज का उद्घाटन अगले हफ्ते हो सकता है। जापान के पीएम शिगेरो इशिबा देंगे इस्तीफा, एलडीए में मचा सियासी भूचाल। जापान से बड़ी राजनीतिक खबर आई है। सरकारी मीडिया एनएच के मुताबिक प्रधानमंत्री शिगेरो इशिबा ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। बताया जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी एलडीपी के भीतर बढ़ते विभाजन को रोकने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। एलडीपी गठबंधन ने संसद के दोनों सदनों में बहुमत भी खो दिया है और रिपोर्ट्स के अनुसार नए नेतृत्व के चुनाव के लिए सांसद सोमवार को मतदान करेंगे। ट्रेन में कपल की अश्लील हरकत का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर ट्रेन के स्लीपर कोच में जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कपल सबके सामने अश्लील हरकत करता दिख रहा है। वीडियो सामने के आने के बाद ऑनलाइन यूजर्स भड़क उठे और कपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। एक यूजर ने लिखा, बेशरम लोग हैं, घर वालों को धोखा दे रहे हैं, जबकि दूसरे ने कहा, ऐसे लोगों पर पुलिस के डंडे बरसने चाहिए। 12 दिन में 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगी ये भारत गौरव ट्रेन। जाने पैकेज की डिटेल्स। IRCT खास पैकेज के तहत भारत गौरव ट्रेन से 18 नवंबर से 12 दिन की यात्रा कराएगी। इसमें ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। ट्रेन ऋषिकेश से चलेगी और हरिद्वार, लखनऊ, कानपुर समेत स्टेशनों से बोर्डिंग सुविधा मिलेगी। किराया स्लीपर क्लास के लिए 24,100, थर्ड एसी के लिए 40,890 और सेकंड एसी के लिए 54,390 रखा गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार महंगाई भत्ते, डीए और महंगाई राहत डीआर में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान करने वाली है। संशोधन के बाद कर्मचारियों का डीए बढ़कर 58% हो जाएगा। इस फैसले में 1.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी को लाभ मिलेगा। इसका ऐलान अक्टूबर के पहले हफ्ते में किया जा सकता है। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।